बलिहारी है रसिक महापुरुषों की, जिनके संग से भूला हुआ संसार मार्ग में जीव पुनः भगवत शरणागत की तरफ अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को कर पाता है, क्योंकि ये भगवान का ही अंश है। भगवान से ही ये तृप्त होगा, प्रकृति के भोग से कभी तृप्त होने वाला नहीं। ये बात हमारे हृदय में तभी बैठेगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। कैसे होते हैं भगवत प्रेमी महात्मा? आजकल महात्मा की पहचान होना बड़ा कठिन हो गया है। जब तक हम वाणी जी का और शास्त्रों का एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे। और बिना पहचान के धोखा भी मिल सकता है, अशांति बढ़ सकती है। इसलिए कहते मैं उन रसिकों की बलिहारी हूं जो दूसरों को मान देते हैं और स्वयं अमानी रहते हैं, और जो त्रिगुण माया से मुक्त हो चुके हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, मान पर विजय प्राप्त कर ली, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देते हैं, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, और सबसे प्रेम में बर्ताव करते हैं, क्योंकि सब में अपने भगवान को देखते हैं। प्रेम मगन होकर प्रिया प्रीतम के गुण गाते हैं, उन्हीं की रूप माधुरी में तृप्त रहते हैं, किसी से किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते हैं। प्रिया प्रीतम की छवि पागी, द्रगन में रूप रति जागी, नेत्र केवल श्यामा श्याम के देखने के लिए ही व्याकुल है। जगत की रीति सब त्यागी, प्रेम रस रीति तब लागी, सकल दुर्वासना भागी, माधुरी तिनके पद रागी। मैं उन रसिकों की बलिहारी जाती हूं जो जगत की सब व्यवहारिक रीति का त्याग कर चुके हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाले हैं, जिनकी समस्त दुर्वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे रसिकों का संग। अब ये जब तक उच्च कोटि का साधक नहीं होगा तब तक पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिगुणातीत है, इसकी पहचान कैसे हो? मान विजयी है, इसकी पहचान कैसे हो? भोग त्यागी, इसकी पहचान कैसे हो? हो सकता है बाहर से हो भोग त्यागी दिखाई दे, अंदर से उसके अंदर राग हो। ये बिना भगवान की कृपा के ना तो सानिध्य मिलता है भगवत प्रेमी रसिक जनों का, और ना पहचान हो पाती है। क्योंकि बाहरी लक्षण रोना या हंसना या कुछ प्रलाप करना, ये और कारणों से भी हो सकता है। बाहरी लक्षणों से त्याग का कोई महत्व नहीं है यदि आंतरिक राग बना हुआ है। बाहरी व्यवहार में वो सावधान है, लेकिन आंतरिक एकांत में असावधान है। ये सब बातें केवल श्री भगवान जानते हैं। इसीलिए जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दर्श हट दीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी कह रहे हैं, अगर भगवान ने कृपा न की होती तो आप आकर मुझे दर्शन न देते। भगवान की विशुद्ध कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है, और त्रिगुणातीत महात्माओं के संग से ही त्रिगुणमयी माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है।